आदरणीय गुरु जी, राजपत्र अधिकारीगण, हमारे जवान एवं सभी उपस्थित सज्जन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जी का नाम लाहिड़ी गुरु जी है और आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र का काफी गहरा अध्ययन किया है और आईबीएम जैसी टॉप कंपनी में बहुत सीनियर लेवल पे कंसल्टेंट के रूप में प्लेस्ड हैं और गुरुजी के मार्गदर्शन में काफी कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट का वर्क होता है। साथ ही गुरुजी एक अच्छे प्रोफेशनल होने के साथ साथ अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई ऐसे अभियान चलाए जिससे हिंदू जागरण संभव हो सके, जिसको हम एक कल्चरल रिनाइसेंस बोलते हैं। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, आपके समक्ष गुरुजी स्वयं उपस्थित हैं और वो आपको अपने प्रवचन से आपका निश्चित ही बहुत अच्छा ज्ञान आपको बांटेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मयंक जैन जी, अनिल कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारीगण एवं सम्मुख उपस्थित समस्त राष्ट्र साधकगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि आप सबके सम्मुख कुछ विचार रखने का समय उपलब्ध हुआ। आज आपके समक्ष कुछ आध्यात्म का विषय तो रखना ही है, साथ ही आध्यात्म एवं राष्ट्र साधन का जो एक मौलिक एकात्मता, उस पर हम कुछ विस्तार से बोलना चाहेंगे। लेकिन उन सबके पहले किसी भी राष्ट्र की समग्र उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उस राष्ट्र के समस्त नागरिक, समस्त राष्ट्र शासक आत्मशक्ति स्वयं को जानने वाले हों एवं स्वयं के जीवन के उद्देश्य को जानने वाले हों। इसलिए हम एक छोटा सा ध्यान पहले करेंगे और उसके बाद विस्तार से सत्संग होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठकर आंख बंद कर लें, कमर सीधी कर लें। हम भारत, इस हिंदू राष्ट्र की मूल संस्कृति, मौलिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति, हिंदुत्व का जो आधार है, गायत्री मंत्र साधना, उसको करेंगे। आप सब मंत्र न दोहराइएगा, केवल मंत्रोच्चारण से उत्पन्न शक्ति को आत्मसात करिएगा। आप सब एक बार मेरे साथ एक बार गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ दें। एक बार और बहुत गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ दें। अब जो मंत्रोच्चारण हो उसको मन ही मन साथ ही साथ दोहराएं एवं यहाँ उपस्थित समस्त राष्ट्र साधकगण आपस में एक गहन एकात्मता अनुभूत करें। अपने राष्ट्र के साथ, मातृभूमि के साथ, इस राष्ट्र की मूल धर्म संस्कृति के साथ एक बहुत ही गहन एकात्मता का अनुभव करते हुए मन ही मन आप हमारे साथ मंत्रोच्चारण करें।
आज जिस राष्ट्र साधना के तत्व पर हम आपके सम्मुख कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसकी शुरुआत हम गायत्री मंत्र के तत्व ज्ञान से करना चाहेंगे। हम सबने अभी अभी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अब हम एक क्षण के लिए इस मंत्र का आध्यात्मिक एवं तात्विक अर्थ समझें। मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, उससे आपको इस मंत्र की गहराई और क्यों इसको हिंदू संस्कृति का आधार कहा गया वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमारे भारत भूमि का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ रहा है भारत का कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर क्षेत्र हजारों सालों से शैव साधना का गढ़ रहा है। वहां पर अनेक अनेक सिद्ध ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने समग्र राष्ट्र साधना को साधा। ऐसे ही एक बहुत महान महर्षि हुए महर्षि कण्व। महर्षि कण्व का आश्रम गुरुकुल कश्मीर में रहा करता था। ठीक उसी काल में जब मगध में चाणक्य ने अखंड राष्ट्रवाद, समग्र राष्ट्रवाद की नींव रखी। प्रसंग ऐसा है कि महर्षि कण्व के एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए महर्षि कौन। उनको ईश्वरानुभूति हुई, उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई, उनके हजारों अनुयायी हुए। फिर भी उनको अपने मन में एक गहरा अवसाद, एक कमी सख्त महसूस हुई। ये हर वह व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में कभी न कभी सत्ता का भोग किया। यद्यपि जीवन में सत्ता आ जाए, धन आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, हाँ सर, गुरुजी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अंदर पुलिस लाइन्स में अंदर आ जाओ अपने से परे और जहाँ एक परलोक हितकारी लक्ष्य पुलिस लाइन्स के अंदर आ जाओ, आपको दिख जाएंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ खड़े हो जाओ। कमी सतत अनुभूत होता। वही महर्षि कौत्स के साथ भी हुआ। तो वो अपने गुरु महर्षि कण्व के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यद्यपि इतनी सिद्धियां उपलब्ध है, इतने लोगों का हम अपनी सिद्धि शक्ति से भला करते हैं, लेकिन फिर भी मन में क्यों एक कमी समझ में नहीं, ऐसा लगता है अपूर्ण। तो महर्षि कण्व ने कहा कि पुत्र, अगर आपको इसका सही में समग्र उत्तर चाहिए तो आप आचार्य चाणक्य के पास मगध में जाएं और उनसे इसका हल पूछें। जब महर्षि कौत्स मगध पहुंचे तो उनको पता था कि आचार्य चाणक्य उस समय अखंड भारत के सबसे शक्तिशाली आचार्य एवं प्रधानमंत्री थे। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। वो जैसे ही मगध पहुंचे, वो सबसे पहले बड़े से बड़े राजमहल में, उन्होंने सोचा इतने ताकतवर व्यक्ति मतलब सबसे बड़े राजमहल में ही रह रहे होंगे, उनको कहीं चाणक्य नहीं मिले। फिर उन्होंने मार्ग में एक सामान्य व्यक्ति से पूछा कि आचार्य का घर कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि नदी तट पर कुटिया में आचार्य रहते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि एक कक्ष का कुटी में आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिख रहे हैं। उन्होंने आचार्य से पूछा, आचार्य, हमारे जीवन में इतनी आध्यात्मिक उपलब्धि होने के बावजूद, इतनी सिद्धि सामर्थ्य होने के बावजूद एक इतनी बड़ी कमी क्यों है, एक अवसाद। तो आचार्य ने कहा कि पुत्र, अगले सुबह मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले सुबह आचार्य चाणक्य ने उनको यही साधना करवाई जो मैंने आपको करवाई, एवं उसके अंत में उन्होंने उनको एक विषय समझाया। हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है स्वयं में धारण करना। आचार्य चाणक्य ने उनको समझाया कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक उसको इसका ज्ञान नहीं हो जाता कि उसका मूल स्वरूप क्या है, तब तक उसमें वो कमी सतत बनेगी। उस कमी का अभाव, उस कमी की अनुभूति सतत बनेगी। तो महर्षि कौत्स ने कहा कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर मुझे कैसे बताऊं। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब मनुष्य का अहंकार मिटता है, जब मनुष्य अपने मैं, मेरा, मुझे इसके परे जा पाता है,
तब सहज ही उसका अहम, उसका मैंपन मिट जाता है। जिस क्षण उसका मैंपन मिट जाता है, उस क्षण उसको ये ज्ञात हो जाता है कि वो अनंत दिव्य सत्ता, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसका ये समस्त ब्रह्मांड व्यक्त स्वरूप है, जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, वो और मैं एक ही, अर्थात समस्त समष्टि के साथ एकात्मता की अनुभूति उसको सहज हो जाती। तो महर्षि कौत्स ने पूछा कि गुरुदेव, मैंने इतनी साधनाएं की, सिद्धियां भी प्राप्त हैं, इतने लोगों का भला भी करता हूं, लेकिन फिर मुझे वो मेरा मैंपन जाता क्यों? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि पहले तुम मैं को समझो, मैं क्या हूं। अगर तुम ये सोचते हो कि अहंकार का अर्थ है मैं बड़ा हूं, ऐसी भावना रखना, तो तुम गलत हो। मैं बड़ा हूं, सामने वाला तुच्छ है, ये तो घमंड हो। किसी भी प्रकार का मैं को धारण करके रखना, अर्थात अगर आपका जीवन मैं, मुझे, मेरा, इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसका सार यही निकलता है। जब तक आपके जीवन की धुरी, अर्थात आपके चिंतन की धुरी, आपके जीवन शैली की धुरी सिर्फ इसी के आसपास घूमेगी कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं सिपाही हूं, मेरा क्या लाभ, कुछ भी करते समय अगर मन में पहले सोच लिया कि इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या लाभ, अर्थात मैं, मेरा, मुझे, ये जो अहंकार के तीन सबसे व्यक्त स्वरूप है, अगर इसी के आसपास हमारा जीवन घूमता रहे तो हम कभी ईश्वर प्राप्त कर नहीं सकते। हम कभी स्वयं को जान नहीं सकते, स्वयं की अनंत संभावनाओं को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। तो महर्षि कौत्स ने पूछा कि गुरुदेव, इसको मैं प्राप्त कैसे करूं? तो आचार्य चाणक्य ने उन्हें भारतीय ऋषि परंपरा के कुछ बहुमूल्य उदाहरण दिए। वो आसुरिक शक्ति उनके द्वार पे ना। सुदूर दक्षिण भारत में हिंदू राष्ट्र खतरे में है, ऋषि संस्कृति खतरे में है। इसको देखते हुए और ये जानते हुए कि मेरे पिताजी राजा दशरथ कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते, अलग हुए तो मर जाएंगे, उन्होंने एक माया रची, एक लीला रची। रामचरित मानस में बहुत सुंदर विवरण कि मां कैकेयी के साथ मिलकर राजा राम ने सहर्ष 14 साल का वनवास धारण किया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक संत तुलसी की माला धारण करता है, सम्मान की तरह। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने लिया। इसके पीछे उनकी सोच समझी। उन्होंने दो चीज समझा, एक तो आसुरिक शक्ति का विनाश होना चाहिए, जिसके लिए बल प्रयोग अवश्यम भावी है, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि केवल एक असुर को मार देने भर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेरा समाज असंगठित है, बिखरा हुआ है, आपस में एकात्म नहीं है, अगर मैं एक असुर को मार दूं तो कल को दूसरा असुर फिर से खड़ा हो जाएगा। आप लोग आज के युग से इसको मिलाकर देख लीजिए। हम लोगों ने पाकिस्तान को 1973 के युद्ध में हराया। हमने हमेशा पत्ते तोड़े, कभी जड़ से साफ नहीं किया बुराई को, भारत विरोधी तत्वों को। जब कोई कुछ कर बैठता है भारत विरोधी कार्य, तब उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसका जड़ जिस सोच में है, जिस विचारधारा में है, उसको समूल नाश की कभी चिंता नहीं। इसलिए भारत का विभाजन हुआ। इसलिए विभाजन के बाद हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला जिसका अस्तित्व भारत के विनाश की विचारधारा पर आधारित है। उसका अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है। उसके सारे राजनीतिक दलों की विचारधारा शुरू ही वहां से होती। ये देखते हुए, ये जानते हुए कभी उस जड़ को समाप्त करने की चिंता नहीं की गई जिससे भारत को सतत खतरा है। एक कसाब आता है, वो जब हमको मार चुका होता है तब उसको हम पकड़ते हैं, लेकिन जो व्यवस्था कसाब को तैयार कर रही है, जो विचारधारा हजारों कसाब तैयार कर रहे हैं, जो संस्कृति, हिंदू विरोधी विधर्मी संस्कृति जो पाकिस्तान में हजारों कसाब तैयार कर रहे हैं,
उस विचारधारा को, उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाता। प्रभु श्री राम ने क्या किया, समझना इस बात को। वो चाहते तो अयोध्या से सेना लेकर निकलते, सीधा रावण पर आक्रमण करते और मार सकते। उन्होंने अयोध्या से एक सैनिक नहीं, कभी इस पर विचार करना। उन्होंने जहां आसुरिक संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव था, वहां के असंगठित, दलित, पीड़ित, क्षुधित समाज को संगठित किया था।